ओम अज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है 14वें अध्याय में। 14वां अध्याय शुरू करने से पहले कल हमने क्या अध्ययन किया था ज्ञान योग का पहला अध्याय में उसका थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम चौथे अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। तो 13वें अध्याय में हमने भगवान अर्जुन ने कुछ प्रश्न करे थे। क्या प्रश्न किया था कि पुरुष सबसे पहला पूछा था कि क्षेत्र क्या होता है। 6 प्रश्न करे थे उसने, और भगवान ने पूरे अध्याय में उन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया था। पहला क्या बताया थे, पूछा था उन्होंने कि क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र क्या होता है मैंने कल आपको बताया। क्षेत्र का मतलब शरीर, जिस जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं, यानी ये शरीर को जानने वाले कितने लोग होते हैं। तो 2 लोग होते हैं शरीर को जानने वाले। कौन? एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। परमात्मा कौन होते हैं, आत्मा कौन होते हैं? आत्मा सिर्फ स्वयं के शरीर के बारे में जानते हैं, इसलिए व्यष्टि बोलते हैं उनको। व्यष्टि सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं। परमात्मा कौन होते हैं? परमात्मा सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के बारे में भी जानते हैं, आपके शरीर में भी विद्यमान रहते हैं, तो सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। जिस तरह एक राजा अगर जो है वो पूरे अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का पूरे सभी के खेतों के बारे में जानता है, लेकिन किसान जिसका खेत है सिर्फ अपने खेत के बारे में जानता है। ठीक है, तो ये कहते हैं व्यष्टि आत्मा और परमात्मा। 2 लोग होते हैं जो शरीर, ये क्षेत्र को जानते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछा। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है, गेम क्या होता है। ठीक है ना। तो ज्ञान क्या होता है, गेम क्या होता है। गेम का अर्थ होता है कि हमारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान का हमारे लक्ष्य क्या है, 3 चीजों का रिलेशन को जानना। कौन? जीव, प्रकृति और परमात्मा। ठीक है, ये तीनों के रिलेशन को जानने को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का लक्ष्य कहते हैं। और ये ज्ञान किस तरह लिया जाता है, उसके भगवान ने कई गुण का वर्णन किया था। उसको ज्ञान के प्रोसेस, जो प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो ज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न क्या पूछते हैं, प्रकृति कौन है और ये पुरुष कौन होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति जिनके द्वारा हमें शरीर की प्राप्ति होती है, और ये शरीर ये शरीर किन से बना हुआ है? 24 तत्वों से बना हुआ है। 24 तत्व क्या होते हैं?
पंचभूत, पांच भूत से पंचभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, ये पांच पंचभूत हो गया। तीन सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हो गए? से तीन सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, आठ हो गए। फिर होता है ज्ञान, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिनकी जो इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है। तो ज्ञान किनके द्वारा लेते हैं? हम आंखों को देखते हैं तो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान वो हो गया, ठीक है। हमारे कान हो गए, ठीक है, हमारे नाक हो गया, हमारा जिह्वा हो गया। तो ये चार हो गए। और कौन जिनके द्वारा हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है? चार। और फिर अ, हमारा 2 3 4 और उपस्थ, पांच हो गए इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। और कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कौन सी हो गई? जिनके द्वारा हम आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, यानी हाथ, पैर, ठीक है। अब हमारा कंठ, ठीक है, तो कंठ हो गया, ये तीन हो गए। और उपस्थ और हमारी गुदा और जनेंद्रिय, ये पांच हो गए। आपने आपको ज्ञान इंद्रिय, फिर पांच इंद्रिय विषय हो जाते हैं, पांच इंद्रिय विषय। और चौथा लास्ट क्या होता है? प्रधान, जो जिसके अंदर में, ये प्रकृति के अंदर में ये सारा रहता है। तो अभी बस इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 24 तत्व के द्वारा हमारा जो ये शरीर है, ये बना हुआ है। ये शरीर हमें कैसे प्राप्त होता है? पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्य सत सत इसी जन्मसु, ठीक है। यानी कि ये प्रकृति, अम, ये प्रकृति, ये जो शरीर है, जिस तरह हम ये प्रकृति का भोग करते हैं, भोग करने के प्रवृत्ति के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। हम जिस तरह ये शरीर का उपयोग करेंगे, जिस तरह हमारी भोग की प्रवृत्ति रहेगी, उसी तरह हमें ये शरीर प्राप्त होगा। और ये भोग कैसे करते हैं? हम किस गुण में रहते हैं, उसके द्वारा हम ये भोग करते हैं। और इसी का विस्तार चर्चा आज के अध्याय में आने वाला है, ठीक है। फिर भगवान क्या बताते हैं कि मैं जो हूँ आपके हृदय में रहता हूँ और आपको अनुमति देता हूँ, ठीक है। उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर। तो हमारे हृदय में एक तो आत्मा है और दूसरा परम भोक्ता है, ठीक है, यानी परमात्मा रहते हैं। तो इस तरह करके भगवान पूरा पुरुष, प्रकृति और क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग योग 13वां अध्याय समापन करते हैं। और ये चौथा जो अध्याय है, 14वां जो अध्याय है, ये 14वां अध्याय है पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान। यानी जो हमें शरीर प्राप्त होता है, इन किन कारणों से होता है? ये हम किस गुणों में अब अपने ये प्रकृति का भोग करते हैं, उसके द्वारा हमें ये शरीर की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये पूरा, अब यहां से लेकर के हम 17वें अध्याय तक, 18वें अध्याय तक हम पूरा इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हम ये गुण क्या है, कौन से। आज का अध्याय तो ये गुण के बारे में ही विस्तार से चर्चा है, ठीक है। बहुत ही, बहुत अच्छा ये अध्याय है। जो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये अध्याय को भगवान ने बिना प्रश्न के इसको शुरुआत किया। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा क्या ज्ञान ज्ञान बताने वाले हैं जो भगवान कह रहे हैं कि इसको जान लेने के बाद जितने मुनिवर हैं, मुनिगण हैं, इन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव की इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो हम क्यों बद्ध है? कल हमने अध्ययन किया था, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद्योन इसी जन्मसु। तो हमें ये जो शरीर की प्राप्ति हुई है, हमारा जो बॉडी है, मनुष्य का हो या किसी भी जीव का, पशु का हो, तो वो कैसे होता है? वो इस प्रकृति को किस तरह भोग करता है, उसके अनुसार उसको अगले
जो अगला योनि है उसे इसी भोग की प्रवृत्ति से अगला योनि मिलता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा देहांतरण करता रहता है। हमने पढ़ा था ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। ये बच्चे से लेकर के यौवन तक, यौवन से लेकर के वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था से लेकर के जब हम शरीर खत्म हो जाता है तो ये अगला शरीर धारण करता है ये आत्मा। लेकिन ये अगला शरीर उसे कैसे मिलेगा? जो ये पूरे जो पिछले शरीर में वो किस तरह वो भोग किया है प्रकृति का, इसी के द्वारा ही अगला शरीर उससे प्राप्त होगा और फिर वो अगले शरीर में हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज हम पूरा इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। जब भगवान उस ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं, यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इस हम अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि ये तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है? क्योंकि हमें ये पता चलने वाला है आज के अध्याय में कि हम जो कार्य कर रहे हैं इस शरीर में, ये हम किस गुणों के कारण ये कार्य कर रहे हैं। जो खाना खाते हैं, ये आज खाने के बारे में नहीं है, बट आज इंट्रोडक्शन है। आज एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ये गुण कौन से हैं, और आगे आने वाले 3 अध्याय में हमें पता चलेगा कि हम ये गुणों के द्वारा किस तरह कार्य करते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा बोलने का तरीका, हम किसी से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, वो सारा किन गुणों के द्वारा संचालित होता है। वो गुण क्या है कि हमें एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा अपने स्कूल के दिनों में, तो हर एक केमिकल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना अपना उसका चरित्र होता है। तो उस चरित्र के द्वारा ही वो कार्य करता है। उसी तरह ये जो गुण है, हम में वो गुण किस तरह हम विकसित करते हैं, उसी के द्वारा हम अपने आप को हम कार्यरत करते हैं। सारा कार्य, हमारा सारा स्वभाव, सारा कुछ उसी पे निर्भर करता है। तो ये 3 गुणों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रकृति के तीनों गुणों की संगति किन कारणों के हैं, कारणों से की जाती है, ये पहला करेंगे। फिर ये गुण कौन कौन से हैं, ये किस तरह हमें बांधते हैं, चाहे कितना भी उच्च गुण हो लेकिन ये बांधते जरूर हैं। किस तरह से बांधते हैं वो भी देखेंगे। और ये किस प्रकार हमें क्रिया करते हैं, किस तरह हमें चलाते हैं। ठीक है। और इससे निकलने का भी क्या उपाय है। ठीक है। इसका निकलने का भी उपाय भगवान यहाँ इसमें पूरे बताएंगे कि इससे निकलने का कुछ उपाय अगर है तो वो क्या है। ठीक है। ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी ही दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये वो इन गुणों का अगर पार कर जाता है, एक गुणों के ऊपर ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुणों का अगर क्योंकि अगर जब तक ये 3 गुण जो हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये 3 गुण किसी ना किसी तरह से हमें ये भौतिक जगत में बांध के रखेंगे, हथकड़ी डाल के ही रखेंगे। तो इनका हथकड़ी को तोड़ने का, इनको ऊपर, इससे ऊपर उठने का क्या उपाय? अगर ऊपर उठ जाते हैं तो हम भगवान के दिव्य स्वरूप, भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ धाम धाम जाने का अधिकारी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम गुणात्मक दृष्टि से, गुण के रूप में हम भगवान के अंश हैं और हमारा गुण गुण जो है भगवान जैसा ही है। ठीक है। तो अब जैसे अभी आपके मन में ही आता होगा कि गोलोक धाम जो है वो तो हमारा जो भौतिक जगत है वो कितना विविध है, मतलब कितना अ, विविधता है इस भौतिक जगत में। तो आपको एक चीज बता दें कि जो आध्यात्मिक जगत है वो इससे कई गुना ज्यादा विविधताएं हैं। और ये जो हमारा भौतिक जगत है ये उसका मिरर इमेज है। जो आप चीजें देखते हैं, ये हमारा मिरर इमेज है। हमारा हमारा जो शक्ल भी है, अभी हमको भी लगता होगा ना कि भगवान कैसे लगते हैं देखने में, तो हमारा जो रूप है वो भी भगवान का प्रतिबिंब है।
भगवान हम भगवान पुरुष नहीं लगते हैं, हम भगवान जैसे प्रतिबिंब हैं भगवान के। तो ये जो भौतिक जगत है वो भी आध्यात्मिक जगत जगत का प्रतिबिंब है। ठीक है, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जीव यानी हम जितने जीव हैं, भोग योनि, कर्म योनि, हम कर्म योनि में आते हैं, और जितने पशु हैं ये भोग योनि में आते हैं। ये इसका प्रकृति और भगवान के साथ क्या संबंध है? ठीक है, भगवान इस प्रकृति को लाते कैसे हैं? ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। तो हमें भगवान यहाँ पहले 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? पितामह से जगतो माता धाता पिता, यानी कि वो सभी के पिता हैं, पूरा जगत के पिता हैं, सभी के पिता हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो जीव उत्पन्न होता है उसका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। उसको प्रकृति के द्वारा मैं ही गर्भस्थ करता हूँ, यानी जो प्रकृति है उसके द्वारा ये जीव जो उत्पन्न होता है, उस जीव को उत्पन्न करने का मैं ही, मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके मन में बहुत पहले से ये प्रश्न रहता होगा कि पहला पहला बीज आया या पेड़ आया, पहले अंडा आई या मुर्गा मुर्गी आई, है ना? ये रहता है। तो यहाँ भगवान बहुत बहुत साफ रूप में समझाते हैं कि पहले बीज आई, यानी अहम बीज प्रदत्त पिता। तो भगवान यहाँ बिल्कुल क्लियर में बताते हैं, गीता हमें ये समझाती है कि पहले बीज आई, और बीज के द्वारा फिर पेड़ का पेड़ आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिससे भगवान ये हमें बताते हैं कि ये पूरा जो जगत है, यही जगत नहीं, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके भगवान ही बीज प्रदत्त पिता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं अगर हमें ये समझ में आ गया तो कि हम हमारे पिता एक ही हैं, तो हमारे में ये जो द्वेष है, ईर्ष्या है, ये कितना कम हो जाएगा। ये पूरे संस्था का, प्रभुपाद जी का यही मिशन था, ये समझाने का सबको प्रयास करें कि हमारे जो पिता हैं वो एक ही हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस्कॉन के संस्थाओं में देख सकते हैं कि हर प्रांत के लोग, हर जगह के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया है कि भगवान ही सबके पिता हैं। तो भगवान इस तरह हमें इस धरातल पे लाते हैं, हमें बीज के रूप में आते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये 3 गुणों का भगवान इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ये 3 गुणों कौन है और ये किस तरह कार्य करते हैं? सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह गुणों से बंध जाता है। तो ये जो तीनों गुण हैं, ठीक है, इसमें सर्वोच्च गुण सतोगुण है। अभी सबका हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, सब में क्या गुण, सबका फीचर्स क्या है, सतोगुण में क्या आता है, रजोगुण किस तरह कार्य करते हैं, जो लोग रजोगुण में होते हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, तमोगुण के लोग किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भगवान अभी बहुत ही हमें विस्तार से समझाएंगे। अब सबसे पहला सतोगुण। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकाम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। ये क्या है? सतोगुण। सतोगुण के बारे में क्या भगवान बताते हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम, यानी हे निष्पाप, सदोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सतोगुण है सबसे उच्च कोटि के गुण होता है, जिसमें ज्यादातर लोग वो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान के द्वारा अपने सबसे शुद्धतम सारे
वो अपने पाप कर्मों को उन्होंने मिटा दिया, सारा पुण्य कार्य करते हैं, सारे पाप को उच्छेदन कर दिया है। ठीक है। तो ये प्रकाश प्रदान करने वाला है, भौतिक कलेशों से मुक्ति दिलाने वाला है। लेकिन इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, उनको, क्योंकि वो प्रकाशमान है, ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, ज्ञान से उनको लग गया है, सारा पुण्य कार्य करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुख मिलेगा ना, क्योंकि वो ज्ञानी हो गए हैं, प्रकाशमान, हर हर बुरी कार्य को छोड़ चुके हैं वो। ठीक, ज्ञान ज्ञान से परिपूरित है, ज्ञान से लबालब है। तो इनको सुख और ज्ञान बांधता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानदा। अभी उदाहरण के रूप में आप कोई भी वैज्ञानिक को ले लीजिए या दार्शनिक को ले लीजिए। ठीक है। तो ये क्या है, इनमें इनके ज्ञान के द्वारा प्रकाशमान प्रकाशित रहते हैं, स्वतः ही प्रकाशित रहते हैं। मतलब उनमें कोई आप त्रुटि नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और ज्ञान के कारण उनके पास क्या है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम कहाँ है, इनको किस तरफ बंधते हैं, ज्ञान संगेन बदनाती, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, क्योंकि अपने आप में अहंकार आ जाता है ना, कि हम इतने ज्ञानी हो गए। ठीक है। और सुख भी मिल गया तो उनको ऐसा लगता है कि इससे सर्वोच्च चीज तो हो ही नहीं सकता। सुख भी मिल गया, ज्ञान भी आ गया। ठीक है। तो एक अहंकार भी हो गया कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। अब अगर उनसे पूछें कि आप अगले जन्म में क्या प्राप्त करने चाहते हैं, तो बोलेंगे कि जो मैं हूं वही प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे क्योंकि अच्छा कुछ है ही नहीं। अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, और इससे ज्यादा हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसको यहाँ पे इस भौतिक जगत में बांधता है। अब आता है रजोगुण। रजोगुण जो है, ये सबसे निम्न गुण और सबसे उच्च गुण यानी सतोगुण के बीच का गुण है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी में है। ठीक है। रजोराग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो गुण है रजोगुण, उसमें क्या आता है, राग आत्मकाम, यानी सबसे पहला इसमें आता है पुरुष और स्त्री के बीच पारस्परिक आकर्षण। ठीक है। पुरुष ये आकर्षण जब वृद्धि होती है, इसकी वृद्धि, तब क्या हो जाता है, उसकी तृष्णा संग समुद्भवम, यानी उसे किसी चीज की जो पाने की लालसा है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। तृष्णा, तृष्णा किसको बोलते हैं, कभी पूर्ण न होने वाला। ठीक है। आज 1 बेडरूम हॉल किचन में रह रहे हैं, तो इसमें तुष्टि नहीं होगी। कल 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, कल 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, और कभी तुष्टि नहीं होगी। वो अनेक कारण बताएंगे, लेकिन कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने परिवार की, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, परिपूर्ण धन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, तृष्णा संग समुद्भवन, दो चीजें इसको इसके इसके कैरेक्टराइज करते हैं, क्या, राग आत्मकम। राग आत्मकम की भौतिक इच्छा जो होती है, वो असीम होती है, और असीम भी कैसा, तृष्णा संग समुद्भवन, कभी ना समाप्त होने वाली। सुबह 8 बजे से 8 बजे तक कर्म करते रहते हैं, सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार की सुख संपत्ति के लिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी में रहते हैं। ठीक है। और सबसे इसके बाद हम पढ़ते हैं निम्न गुण। तमस तमह तमस्त अज्ञानम जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। हे भारत पुत्र, भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है।
तो ये तमोगुण है जो सबसे निम्नतर गुण है। पहला हमने क्या पढ़ा? सतोगुण। दूसरा क्या पढ़ा? रजोगुण। तमोगुण सतोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा, प्रकाश काम अनामयम, यानी वो बहुत ज्ञान के द्वारा प्रकाशित रहता है, और जिसके कारण वो बहुत उसको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन उसको क्या चीज बांधता है इस भौतिक जगत में? ज्ञान और सुख। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, हमसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। दूसरा क्या आता है? रजोगुण। रजोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? राग आत्मकम तृष्णा संग समुद्भवन। भौतिक आकांक्षाएं कैसी होती हैं? असीमित, असीमित, अनलिमिटेड। तृष्णा संग समुद्भवन, कभी नहीं समाप्त होने वाला है। आज कुछ प्राप्त होगा, कल किसी और चीज के लिए भागेंगे, परसों कोई और चीज की प्राप्ति के लिए भागेंगे। तो जीवन हम इसी में व्यापन कर देते हैं। अब जो है सबसे निम्न गुण आता है, वो क्या है? तमस अज्ञानम जन्म विद्धि, यानी ये गुण में जो लोग होते हैं वो अज्ञान जो है, वो पूरे अज्ञान के कारण वस्तु को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाता। ठीक है, पहला अज्ञानी होता है। ठीक है, अज्ञान में लिप्त रहता है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रमाद, आलद, आलस, निद्रा, यानी प्रमाद। वो आलसी होता है। जो काम आज करना है वो कल के लिए टालेगा, कल को जो करना है परसों के लिए टाल देगा, चलो ना अब कल कल देखते हैं क्या होता है। प्रमाद, आलस्य, आलसी होता है, बहुत आलसी होता है। और निद्रा, 6 घंटे पर्याप्त है सोने के लिए, लेकिन उसे जब भी समय मिल जाए वो अपना जीवन क्या करेगा? सोने में ही। भी संडे आ गया ना, संडे को अब जो है वो ज्यादा समय जो सोने पे बिता देना है ना। तो इसको कहते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत है। जबकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमारा जो आहार संयमित होना चाहिए, निद्रा संयमित होनी चाहिए, सब कुछ लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। सत्वं सुखे संजयति रजकर्माणि भारत ज्ञानामर ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुक्तः। हे भरत पुत्र, सतुगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांध देता है, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो हमने यही पढ़ा अभी। ज्ञान जो रजोगुण सतोगुण क्या है? सुख से बांधता है। रजोगुण क्या है? सकाम कर्म, मतलब कार्य वो अच्छा करता है, लेकिन जीवन क्या चीज में व्यापन करता है? परिवार की सुख के लिए गुजारता है, खुद की उन्नति के लिए गुजारता है। खुद के उन्नति के लिए जीवन में अगर कार्यरत है तो सिर्फ कैसे प्रमोशन मिले, जिसको कहते हैं ना कि कैसे हर दिन उसकी तरक्की कैसे हो। ठीक है, और इसमें क्या करता है? वो हॉस्पिटल भी बनवाता है, कहीं वृद्धि हो गई, ज्यादा धन हो गया, हॉस्पिटल भी बनवाता है, अनाथालय भी बनवाता है, लेकिन उसमें उसका अपना अहंकार रहता है कि मेरा नाम लिखा होना चाहिए, है ना। और तमोगुण क्या होता है? अज्ञान के कारण सारा कुछ ढका रहता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो गुण हैं, ये तीनों गुण हर मनुष्य में पाए जाते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है। जैसे आप अभी गीता का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आप सतोगुण में हैं, हम सभी सतोगुण में हैं, क्योंकि भगवान का हम वाणी वाणी सुन रहे हैं, तो 1 घंटे हम सतोगुण में हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे कार्य करने लग जाता हूँ जो तमोगुण में है, जो फिर धन की अर्जित अपनी आकांक्षाओं के प्रति कार्य करना, या फिर कुछ तमोगुणी में कुछ ऐसे चीजें देखने लग गया, टीवी लगा दिया जहाँ पे चलचित्र चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, जहाँ जो हमारे पूरी चेतना को कलुषित करती है। आप कोई भी मीडिया उठा के देखिए तो मीडिया हमारी चेतना को कलुषित करती है। ठीक है, तो हमें हमें देखना है कि हमें पूरे दिन में ये तीनों जो गुण हैं ये प्रतिस्पर्धा करते रहती है हमारे बीच में। कभी सतोगुण विजय हो जाता है, कभी तमोगुण विजय हो जाता है, कभी रजोगुण विजय हो जाता है। अब जैसे सतयुग में क्या होता था, जो 4 युग है,
चार युग में सबसे सतयुग में क्या था, सदगुणी की प्रधानता हुआ करती थी, क्योंकि लोग तपस्वी हुआ करते थे, हजार हजार वर्ष तपस्या करते थे। ठीक है। तो और जैसे जैसे युग बढ़ते गए तो कलयुग में क्या हो गया, कलयुग में पूर्ण रूप से तमोगुणी का प्रधानता बढ़ने वाला, और आगे समय, आने वाले समय में जो है वो तमोगुणी की बहुत प्रधानता होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी क्या है, लोगों के प्रति, लोगों के बीच में जो है अज्ञानता कितनी फैल गया है। अज्ञानता फैलता जा रहा है, और आगे आने वाले समय में और अज्ञान बढ़ने वाला है। प्रतिस्पर्धा चलते रहती है, हम अपने मित्रों से ही में भी प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को अभी कभी तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के द्वार द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो सतोगुण हम कब कर सकते हैं, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं, ये 2 आंखें हो गई, 2 नथुने हो गए, 4, 2 कान हो गए, कान के 2, जिसके द्वारा हम कुछ सुनते हैं, जिनके द्वारा हम देखते हैं, हम कुछ स्मेल करते हैं, सुनते हैं। मुख हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। 7 उपस्थ, हम क्या खाते हैं। ठीक है। और हमारा गुदा। ठीक है। दीज आर द, ये 7, ये 9 द्वार, 9 द्वार हैं। अगर हम अपने पूरा समय, सतोगुण व्यक्ति क्या करता है, वो पूरा समय इनको सतोगुण में लगा के रखता है। उसके द्वार, ये जो 9 चीजें हैं, अच्छी चीजें दिखेगा, भगवान की चीजों में अपना समय, अगर भगवान की चीजों में नहीं तो ऐसी चीजें में अपना, जैसे साइंटिस्ट है या ज्ञानी है, वो अपना सारा समय क्या ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं, तो उनकी चेतना कलुषित हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो उनके जो 9 द्वार होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है। प्रकाशित होते हैं। ठीक है। अब जैसे अब कृष्ण भावनामृत में वो तो स्वतः ही सत्वगुण में हो जाता है, क्योंकि सुबह उठता है, 4:30 बजे उठेगा और 4:30 बजे मंगल आरती करेगा, तो भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना, ये निशा सर्वभूतानाम तस्यों जागृति संयमी यस्याम जगृति जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जब भौतिक जगत के सब लोग सोए रहते हैं, तो कृष्णा भावनामृत व्यक्ति जगता है, 4:30 बजे उठ के अपना जप माला कंप्लीट करता है, तो लोग तो आधे से ज्यादा लोग सोए रहते हैं उस समय, तो वो कार्य कर लिया। और जब वो सोता है तो सारे लोग जागते हैं। अब 12 बजे तक सभी लोग जागते हैं, लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान की भक्ति, 4 बजे उठना है तो उसे जल्दी तो सोना ही होगा, 10 बजे ज्ञान लेकर के सो गया, है ना। तो उसका हर समय चेतना प्रकाशमान, प्रकाशमान, वो स्वतः ही कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है स्वतः ही प्रकाशित होता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा का लक्षण प्रकट होता है। तो इसका इतिहास भी उदाहरण है कि हमारी कई ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता को राज की गद्दी से हटाया, चाहे उसको उनकी हत्या करी, या किसी न किसी तरह से उन्हें पराजय पराजय कर करके पराजित कर करके उनकी गद्दी लिया। ठीक है। तो ये रजोगुणी जो क्या होता है, इनमें धन की लालसा को लेकर के बहुत ही तृष्णा संग समुद्र भवन, मतलब बहुत असीम आकांक्षाएं होती है हर चीज के लिए। पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण के प्रति असीम आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण अच्छा आकांक्षाएं जो हो क्या होती हैं, असीमित हो जाती हैं, है ना। तो ये रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है, हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये तमोगुण क्या चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या होता है, अज्ञान होता है, प्रमाद होता है, आलस होता है, निद्रा, अज्ञान होता है, अपने सनक से कार्य करेगा। उसको बोल दीजिए, अगर कोई धूम्रपान करता है, तो उसको बोलेंगे कि आप धूम्रपान निषेध है, जहां पे जिस डब्बे से तुम धूम्रपान कर रहे हो उस डब्बे में भी लिखा है कि ये निषेध है। वो आपको बहुत सारा तर्क देगा कि नहीं, जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो क्या स्वस्थ रहते हैं क्या, ऐसे बहुत तर्क तर्क देगा। ठीक है। तो वो अपने सनक के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। तो उसको कोई ज्ञान, क्योंकि अज्ञान जो है उसको ढक लिया है। ठीक है। तो ये अंधेरा उसके मन हमेशा और ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा, क्योंकि
जहाँ प्रमाद है, जहाँ आलस है, वहां हमेशा अंधकार रहेगा, वहां तो प्रकाश आ ही नहीं सकता। ज्ञान जहाँ नहीं है, प्रकाश तो आ ही नहीं सकता। जब कोई सतोगुण में, अब अंतिम, अब इनके गुण, अब कोई अपना शरीर त्यागता है, किस गुण में त्यागता है, उसका अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है वो समझते हैं। वो कहाँ जाता है, उसका गंतव्य क्या होता है वो समझते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों को जाता है। तो उच्च ग्रह कौन है? भूलोक। हमारे से ऊपर के कितने हैं? 6 हैं। हमारे नीचे कितने? टोटल 14 है। आज भी देखेंगे, आपको गोलों का चार्ट दिया था, तो उसको अध्ययन किए होंगे आपने, अध्ययन किया होगा आपने, और आज भी हम देखेंगे। ये हमारा भौतिक जगत जो है 14 लोकों में है। हमारे से ऊपर 6 हैं, हमारे से 7 ऊपर है, 7 नीचे हैं। 6 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। ठीक है। भूलोक, हमारे से ऊपर हो गए भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक और सत्य लोक, ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर वाला। फिर ये सुतल, अतल सुतल, अतल सुतल, वितल सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और पाताल के बाद 28 नरक। तो जब सतुगुण में कोई मरता है तो कहाँ जाएगा? ऊपर के लोगों को जाएगा, है ना। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। क्यों ऐसा भगवान बता रहे हैं कि वो पशु योनि में जन्म धारण करता है? तो आपके मन में ये आएगा कि भगवान उसको सजा दे रहे हैं। नहीं, भगवान को सजा नहीं दे रहे हैं। यम यम वापी स्मरणम भावन, 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था, यम 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 वापी स्मरण भावम तयज तयन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाविता। जो जिस रूप में भगवान को स्मरण करेगा, उसका गंतव्य वही होगा। तो रजोगुण में क्या होता है? सकाम कर्म करता है, वो अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए करता है कार्य। तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेगा, यानी हो सकता है उसका जन्म पृथ्वी में ही हो, दोबारा भूलोक में हो, पृथ्वी नहीं, भूलोक में ही हो, इस भौतिक जगत में भूलोक में ही। लेकिन तमोगुणी क्या करता है? वो तो अज्ञान है, प्रमाद है, आलस्य है। तो प्रमाद आलस वाला क्या है? वो 4 चीज जो पशु करता है। क्या करता है पशु? आपको अब तक तो ज्ञान आ गया होगा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज। तो उसका अंतिम गंतव्य क्या है? वो भोग करता है तो भोग योनि मिलेगा। हमारा जो शरीर है वो कर्म योनि है। जो मनुष्य का शरीर है वो कर्म योनि है, पशु का शरीर है भोग योनि है। यानी वो भोग करने के लिए बना। अगर शेर को कोई और कार्य करने बोले तो अब वो नहीं करेगा, उसका लिमिटेशन है, उसमें वही कार्य करेगा। ये पावर सिर्फ मनुष्य के शरीर में, कर्म योनि के शरीर में है, कि हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हाथी को बोलेंगे तो हाथी के लिए जो उसकी उसके भोग योनि बोला जाता है, पशु को भोग योनि, उसकी भोग की प्रवृत्ति, उसको खाने के लिए बनाया गया है भगवान, उसकी शरीर वही कार्य करेगा वो। ठीक है। तो इसीलिए जो तमोगुण में मरता है, क्योंकि वो क्यों मरता है तमोगुण में, पशु योनि क्यों कहते हैं? कहते हैं भगवान उसका जो वो चाहता है उसी को योनि देते हैं। वो भोग करने के लिए मनुष्य जीवन उसने बर्बाद कर दिया, भोग करने में उसने लगा दिया, तो उसको भोग की योनि ही मिलेगी। कर्मणम सुकृतम ज्ञाहु सात्विकम निर्मल फलम रजस्तम फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। पुनर्कर्म, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण में क्या होता है कि शुरू में तो कोई कार्य हमें दुखी देता है। अब भाई 4 बजे उठना है हमें, तो हमें दुखी तो होगा, हम काफी, हमें शरीर को तकलीफ तो होगा। लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, शुरू के 6 महीने आपको तकलीफ होंगे, लेकिन बाकी आपका जीवन कितना सुखमय होने वाला है उसका आपको अंदाजा भी नहीं। ठीक है। तो ये शुरू में दुख ही देता है सतोगुण में, लेकिन बाद में जाकर के अत्यंत शाश्वत सुख का अनुभव प्राप्ति होती है। सुबह उठेगा 4 बजे, स्नान करके भगवान की आरती करेगा, मंगल आरती, मंदिर में मंगल आरती होते हैं, ऑनलाइन अटेंड करेगा। ठीक है। 16 माला का जप करेगा, फिर गीता का अध्ययन करेगा, या फिर भागवतम का अध्ययन करेगा, फिर अपने कार्य में जाएगा। ठीक है।
तो उसका तो जीवन, उसका पूरे दिन मंगल रहेगा। और उसमें आध्यात्मिक शक्ति, ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम नहीं आता, उसको भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसकी शक्ति इतनी आध्यात्मिक हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हर दुख को झेल लेता है। लेकिन रजोगुण में क्या है, शुरू में तो सुख प्राप्त करेगा, ठीक है, और बाद में दुख, सिर्फ दुख का कारण बनेगा। ठीक है, आज 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 तो उठ जाएंगे, आज तो हम 7 बजे उठ गए, 7 बजे, लेकिन आपने क्या खोया है वो आपको अंदाजा नहीं है। तो रजोगुण शुरू शुरू का सुख के लिए वो देता है, बाहर के, मान लीजिए होटल में जाता है, होटल में खाने के लिए जाता है, ठीक है, तो खाना तो सुख के लिए खा लेता है, लेकिन पता चला कि अगले दिन उसका शरीर को, वो स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो गया उसके लिए। तो शुरू के लिए तो स्वास्थ्य, शुरू के लिए तो वो सुख देता है, लेकिन बाद में वो दुख का कारण बनता है, ऐसा भगवान समझाते हैं हमें। तमोगुण में क्या होता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, शुरू से ही ज्ञान नहीं है, शुरू से ही दुखी होता है, बाद में भी दुखी होता है। उसको बोल दीजिए कि नशा पान नहीं करना है, तो आपसे कई तर्क करेगा, ठीक है। तो नशा पान जो भी करता है, वो शुरू से, शुरू में भी दुख का कारण है, और अंत भी उसका दुखी होने वाला है। अब जो भगवान प्रभुपाद जी हमें पशुवध का भी इसमें बताते हैं कि जिस तरह हम पशुवध करके अपने जीवा को अ, आनंद, जीवा को आनंद पहुंचाने के लिए हम पशुवध करके उसका खाते हैं, ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे अब सरकार है, सरकार क्या, कोई मनुष्य एक दूसरे को अगर किसी की हत्या कर देता है तो सरकार उसको बहुत बड़ी दंड देती है, लेकिन और तो आप सोचिए, ये पूरा भौतिक जगत भगवान का राज्य है, क्या हम किसी भी पशु की हत्या करेंगे तो उसको, या इस पशु का उसको खाएंगे तो क्या भगवान हमें क्षमा करेंगे? नहीं। अगले हो योनि में हो सकता है वो ही पशु हमारा वध करे। अब हम हमको ये लगेगा, हम ये सोच सकते हैं, कौन देखा है, हम जीवन कौन देखा है, हम आज का आनंद का भोग करते हैं। आज आज की हमारे पास इतनी परेशानियां हैं, कौन बर्थ और डेथ के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में किसके पास सोचने और समझने का समय है? ये हमारे मन में ये कई बार विचार आते होंगे, लेकिन आप ये चीज खुद ही महसूस कर सकते हैं। ये जो दुखालयम अशाश्वतम है, हमारे जो जीवन में दुख आते हैं, और उस दुख कभी कभी इतना पीड़ा देते हैं हमें, वो दुख किन कारणों से आते हैं, ये हमें मनन करने का जरूरत है, ठीक है। तो हमें इसी जीवन में कहीं ना कहीं इसे हमें आ, इसको, इसका मनन करने का हमें आवश्यकता है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये हमने इसका अध्ययन कर लिया है। उधर्व गच्छन्ति स्वतस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सदोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पे रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो इसका हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसे कृष्ण भावनामृत में लगाना है, ताकि हम अपने जीवन को एटलीस्ट सतोगुण के चाहे हम अगर तमोगुण में भी हैं, चाहे मैं तमो गुण में हूं, तो हमारे अगर ये कृष्णा भावनामृत को अभ्यास करके हम रजोगुण तक जा सकते हैं, रजोगुण वाले जो हैं वो अभ्यास करके सतोगुण तक जा सकते हैं। और सतोगुण क्या है? सतोगुण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप फ्लाइट चढ़े होंगे, तो रनवे, जिसको रनवे बोलते हैं, जहां पर फ्लाइट चलता है और फिर उड़ जाता है, तो सतोगुण समझिए कि वो रनवे है, एयरपोर्ट का रनवे है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा भावनामृत में हमारे पास ये सुअवसर मौका मिला है इस मनुष्य शरीर को, कि वो रनवे में लेकर के जा सकते हैं। प्रैक्टिस करके हम रनवे में लेकर के जा सकते हैं, जहां पे हम फिर उड़ान भर सकते हैं। उड़ान भरने का तरीका अभी बताएंगे आगे, है ना। तो इसलिए इसे हमें, इसको अभ्यास में लाना आवश्यक है। इसलिए आप लोग सारे
एक एक माला कीजिए सुबह। ठीक है, और अगर तमोगुण में है तो उसका हमने चर्चा कर लिया है उसके। तो या तो उसका नीचे के लोकों में ही। तो ये हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये 14 लोक हैं। ये 14 लोक हैं। और ये सबसे नीचे में जो है, ये महाविष्णु के नाभि कमल से ये कमल नाभि कमल से कमल का नाल निकला जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक, और हम जो भूलोक है उसके ऊपर है भूवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये जो पहले हमारे ऊपर पितृलोक होता है जिसे भूवर कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सत्यलोक है जहाँ पे 33 कोटि देवता रहते हैं, या जिसको आपको डेमी गॉड्स बोलते हैं, देवतागण स्वर्गलोक में रहते हैं। उसके ऊपर महरलोक, जनलोक और तपलोक, जहाँ पर महर्षि लोग रहते हैं, ऋषिगण। और सबसे उच्च लोक कौन से हैं? सत्यलोक। ठीक है। और नीचे में फिर ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल के नीचे 28 नर्क है। ये गर्भोदक ओशन है। ये ठीक है, ये सिर्फ भौतिक जगत है। ये गोलों का चार्ट जो है, या आध्यात्मिक जगत का एटलस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जहाँ भौतिक जगत है। और इनकी अधिष्ठाता देवी कौन है? इनको कौन देखता है? हमें हमें देवी देखती हैं, यानी दुर्गा माँ। दुर्गा माँ इनकी अधिष्ठाता देवी हैं, जो कंट्रोलर हैं। इनका कार्य है भौतिक जगत का अधिष्ठाता देवी। इसलिए हमेशा त्रिशूल लेकर के आती हैं। जो त्रिशूल है, ये तीन चीजों को डिनोट करता है। उनकी जो तीन चीज है ना, त्रिशूल, त्रैताप। त्रैताप बोलते हैं इसको। त्रैताप क्या होता है? एक तो होता है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। यानी आध्यात्मिक ताप क्या होता है? ये ताप का क्या मतलब है? ताप मतलब कष्ट। तो ये तीन त्रिशूल का जो तीन चीजें हैं, वो माता हमें तीन रूप से कष्ट देती हैं त्रिशूल के द्वारा। तो त्रिशूल जो है, जो माता का त्रिशूल शस्त्र है, वो क्या डिनोट करता है? पहला डिनोट करता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप कौन सा ताप हुआ? जो हम जो गलतियां खुद करते हैं, किसी को हमने झापड़ मार दिया, ठीक है, तो वो आदमी हमारे पे क्या उलट करके वार करेगा? तो ये गलतियां के कारण जो ताप मिलता है, उसे आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। वो त्रिशूल का एक डिनोट करता है। दूसरा आता है अधिभौतिक। अधिभौतिक, जो दूसरे हमें कष्ट देते हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, साइकिल वाला पीछे से आया, उसने हमें टक्कर मार दिया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है, ये अधिभौतिक है। हम उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि ये भगवान, ये देवी माँ जो है, हमें ये इस तरह का कष्ट देती हैं। क्यों देती हैं वो बताता हूँ आपको। अधिभौतिक है, उसको अधिभौतिक जो हमें दूसरों से मिलता है। और तीसरा आता है अधिदैविक। अ, जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, कोविड हो गया, ये देवी माँ तीसरी ताप में देवी देवी ताप, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। ठीक है। बाढ़ आ गया, बाढ़ से कई लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं। भूकंप आ गया, कोविड आ गया, ये अधिदैविक। ये माता क्यों देती हैं हमें ये ताप? ये माता इसलिए देती हैं ताप कि हमें बार बार वो ये दिखाती हैं कि ये जहाँ तुम रह रहे हो, वो दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम है। तुम्हारा घर कहाँ है? गौ तुम्हारा भगवान के धाम में तुम्हारा घर है। तो ये कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ये ताप जाने वाले नहीं हैं। ये मिलने ही मिलने हैं। ये भौतिक देवी माँ हमें देंगे ही। लेकिन हाँ, हम भगवान की आराधना करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये जो तीनों ताप को हम पार कर पाते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो हमें ये कष्ट हमेशा शरीर में आते रहेंगे। ये भगवान, ये देवी माँ हमें देंगे ही देंगे। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो इन तीनों गुणों से परे, तो वो इन तीनों गुणों से परे, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब हम इन तीनों गुणों से ऊपर जाने की बात भगवान शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो
जिसको ये बात समझ में आ गया कि ये जो हम जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी अच्छा कार्य करें, पुण्य का कार्य भी करें, तो भी हम सतोगुणों द्वारा बंधे हुए हैं। भगवान ऐसा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये तीन ताप मिलने वाले हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, जो देवी माँ हमें देंगी। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है? भगवान की इन गुणों को पार करना है। इन गुणों को पार करने का क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। हमें गुरु प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना है। और जैसे अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, और फिर जैसे हमें गुरु आदेश देंगे, हम उसी तरह भगवान के भक्ति करने में अपने आप को संलग्न करना है। जो भी जिसके पास भी जैसा भी समय उपलब्ध है, ठीक है, वो अपने आप को इस तरह का कार्य में लगाए। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में असमर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हम इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि वो उसमें शक्ति बहुत आ जाती है। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरंती थे। भगवान बताते हैं इन गुणों को पार करना बहुत मुश्किल है अर्जुन, लेकिन जो गुणों को पार कर गया वो मेरे शरणागत हो जाता है। वो उसको ये ताप जो है वो सताएंगे नहीं। वो ताप क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा। ठीक है, जन्म, कल हमने पढ़ा था ना, जन्म जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शन। तो असली ज्ञानी कौन है? जो ये जानता है कि सबको आना है। क्या आना है? सबका जन्म, बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, और शरीर का अंत, मृत्यु, ये सबको आना है। और जो इस चीज को जान के मेरे गुणों को, मेरे भक्ति में लगेगा, वो मेरे दिव्य आनंद का भोग कर सकता है इसी जन्म में। ये बहुत बड़ा वीडियो है, अभी देख नहीं पाएंगे हम लोग। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो भगवान ने तो अभी एक बहुत ही सीक्रेट चीज छोड़ दिया अर्जुन को। बोला कि एक गुणों को जो पार कर जाता है, वो सारे दुखों को लांघ जाता है। वो इसी जीवन में, इसी जो हमारा जीवन है, इसी में दुख सुख का आनंद का अनुभव कर सकता है। ठीक है, उसे गर्मी 42 डिग्री, अभी तो 42-45 डिग्री वर्तम हो गया है। ठीक है, उससे ये गर्मी नहीं सताएंगे। वो बाहर निकलेगा तो भगवान के मंदिर जा रहा है, या भगवान के कोई कार्य जा रहा है, या अपने लिए ही कोई कार्य के लिए जा रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण कर रहा है, तो ये धूप ताप जो है उसे लगना बंद हो जाएंगे। वो आनंदित रहेगा। ठीक है, अब अर्जुन को तो भगवान ने ये सीक्रेट बोल दिया। अब अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अच्छा मुझे बताइए भगवान, कि ये जो ऐसे लोग होते हैं वो किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं? ये किस तरह व्यवहार करते हैं? इनका आचरण कैसा होता है दूसरे के साथ? और प्रोसेस क्या है इसको पार करने का? क्या तीन प्रश्न किए हैं उन्होंने? वो इनके लक्षण क्या होते हैं? इसको हम देख के कैसे पहचानेंगे कि ये गुणातीत हो चुका है? ठीक है, इसका आचरण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, और ये पार कैसे करता है? क्या तरीका क्या है इसको पार करने का? तो भगवान यहाँ पे कुछ दो प्रश्नों के उत्तर देंगे, और तीसरा जो तरीका क्या है पार करने का, लॉन्ग जंप मारने का तरीका क्या है। ठीक है, कि हम जो दौड़ लगाने हैं, वो दौड़ में शक्ति, हमें बहुत शक्ति कैसे प्राप्त करनी है दौड़ने का, तो वो बाद में भी बताएंगे। अभी आचरण और लक्षण बता रहे हैं। भगवान ने कहा, है पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह में मोहित नहीं होता है। आज हम एक हमारा जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, कोई अगर छात्र है, कोई छात्र कोई परीक्षा दिया, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अपना पूरा प्रयास से परीक्षा दिया, सफलता मिलती है तो भी खुश होता है, नहीं सफलता मिलती है तो उसे समझ में आ गया है कि उसे भगवान ने, या तो उसकी प्रयास में कमी रह गई है, या फिर उसे कुछ और चीज में प्रयासरत होना पड़ेगा। तो वो हमेशा खुश है, हर स्थिति में खुश है, और उसका गंतव्य अच्छा ही होएगा, ऐसा भगवान बताते हैं।
वो किसी चीज से चिंतित नहीं रहता, किसी से चीज से घृणा नहीं करता, ठीक है। ना किसी के जाने पे, ना आने, ना लुप्त होने पर, हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। हम तो क्या है, थोड़ा सा भी कुछ हमारे से कुछ हमारा कुछ छीन जाता है तो हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जो जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है, वह जानकर कि केवल गुण की एक क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख या दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी को ढेले पत्थर एवं स्वर्ण को टुकड़े के समान से दृष्टि देखता है। उसका मतलब ये नहीं, वो क्या, भगवान क्या बता रहे हैं, मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिट्टी और स्वर्ण में एक ही देख रहा है। उसका भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वो मिट्टी को मिट्टी का भाव से देखता है और स्वर्ण को स्वर्ण के भाव से देखता है, और सबको भगवान की सेवा में लगाता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई तथा मान या तथा अपमान में समान भाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल ये बहुत मुख्य शब्द हैं। अनुकूल, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, ठीक है ना, तो अमेरिका में उनकी सारी जो उनके वातावरण था, जो उस परिस्थिति में रह रहे थे, सब प्रतिकूल थे। 69 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में, बताइए, इतनी ठंड में, -14 डिग्री, कभी उन्होंने गए नहीं, इतना वृद्धावस्था में, दो दो हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद सारे प्रतिकूल अवस्था में वो गए, और किनके साथ रहे, हिप्पियों के साथ रहे, जो हर तरह के घृणित कार्य करते थे। फिर फिर भी उनको वो गुणातीत थे, वो गुण को पार कर चुके थे, तो उन्हें ये सब चीज सताया नहीं। और 10 साल, वो 10 साल रहे, और 10 साल में उन्होंने 14 बार पूरे संसार का भ्रमण किया, भगवान के प्रचार प्रसार में। 10 साल में 14 बार प्रचार प्रसार में, तो उनके लिए अनुकूल या प्रतिकूल कोई रहता नहीं है। अब भगवान क्या बता रहे हैं, अब अर्जुन को बताएंगे भगवान की ये प्रोसेस क्या है, वो लॉन्ग जंप मारना कैसे है। माम च यो अव्यभिचारे न भक्ति योगन सेवते सह गुणान संतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति को गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान ने हमें तरीका बता दिया, क्या, परिस्थिति कोई भी हो, चाहे वो कोविड हो, या वो प्रभुपाद जी अब कोविड में जब सारी स्थिति प्रतिकूल थी, तो इस्कॉन मैंगलोर ने ये ऑनलाइन कोर्स का को लाया, और कितने लोगों को, 7 साढ़े 7 लाख लोग अभी तक इससे जुड़े चुके हैं। इससे उनको जीवन में शांति मिली, जीवन में आनंदित मिला, जीवन में एक होप दिखा। जब पूरा कोविड के समय में किस तरह का वातावरण था, आप सभी सभी लोग को ज्ञात होगा, ठीक है। तो भक्त क्या करता है, भक्ति गुणों को पार कर जाता है, इसमें इन गुणों को पार करके देखता है वो, ठीक है। प्रभुपाद जी का हमने एक उदाहरण दिया, ठीक है। तो वो हर परिस्थिति में अविचल भाव से भगवान की भक्ति करता है। यही तरीका है उन गुणों को पार कर जाने का, ठीक है। और पार करके कहाँ पहुंचता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंचता है। ब्रह्म भू या कल्पते, यानी पहला स्टेप, पहला क्या स्टेप है, भगवान का ज्योति यानी लाइट, जो कांति में, वहां पहुंच जाता है वो, ठीक है। अब वो जो लाइट पहुंचता है, वो लाइट के बारे में भगवान यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने भगवान ने कहीं नहीं बताया, अब यहाँ बताते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वत च धर्मस्य सुखतस्य एकांत सुख सुख एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो बल्ब है, जो लाइट आप इतना बोल रहे हो कि लाइट लाइट पूरा चर्चा किए हो, वो मैं ही हूँ, वो मेरे ही शरीर से कांति, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये जो कांति है, मेरी शरीर की कांति है, भगवान यहाँ बताते हैं, ठीक है। ये बता करके क्या भगवान बता रहे हैं कि जो इसको
ये जब तक कोई बल्ब नहीं है तब तक लाइट कहाँ से आएगा। ठीक है। तो भगवान का साकार रूप है, उससे ही ये लाइट निकल रहा है। ठीक है। अब जब फूल है, फूल के पास अगर आप कहीं गए और सुगंध ले रहे हैं, जब तक फूल ही नहीं रहेगा सुगंध कहाँ से आएगा। ठीक है। तो भगवान इसको इसी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में? जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है, तो हम जो क्या है, ये तीन गुणों से परे होते हैं हमेशा। हमारे जो आत्मा है जीव, वो तीन गुणों से परे होती है। पर होता क्या है, हम ये प्रकृति का विदोहन के कारण हम फिर ये कलुषित हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने को तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बंध जा लेते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में वह भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो क्या क्या तरीका है? कृष्ण भावनामृत ही एक तरीका है। ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावं च अस्मि तत्वतः। अभी भगवान ने क्या बताया? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। यानी हर अविचल कोई भी परिस्थिति आए, भगवान की भक्ति करते रहिए, आपको ये गुण से पार करेंगे ही करने हैं। उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हमें कैसे अविचल भाव से भक्ति करनी है। तो ये 9 गुण है जिसमें श्रवण कीर्तन बहुत प्रमुख है। इनका इनका श्रवण कीर्तन करिए, भगवान की गुण और लीलाओं का, हरे कृष्ण का मंत्र का जाप कीजिए, गुरु की आश्रय लीजिए। ठीक है। और भक्तों का संग कीजिए, अब भक्तों को त्यागिए। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान को भोजन अर्पित करके उसको ग्रहण कीजिए। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध सूंघे, सिर्फ वही सुगंध सूंघने का प्रयास कीजिए। ठीक है। हम अपने आप को कितना भी साफ कर रहे हैं शरीर को डिओड्रेंट मार करके, लेकिन आप 2 घंटा छोड़ दीजिए, हमारा शरीर बदबू ही देने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का चरण कमलों में जो फूल है, उसको, उस फूल की सुगंध लेने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अपने आप ही, हमारा शरीर निर्मल हो जाता है। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन कीजिए, तो तीर्थ स्थान जाइए, जहां जा सकते हैं वृंदावन जाइए, मायापुर का दर्शन कीजिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए भक्तों के साथ, जो आप अभी कर रहे हैं, भक्तों के साथ शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो ये कुछ बहुत ही सरल विधि बताए हैं भगवान ने। इसको करने से 3 गुण से पार करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। कितने लोग आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं? हरी बोल लिखिए अभी। हरी बोल लिख करके मुझे भेजिए, चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 हरी बोला है। 6 हरिओम लंबोदर पटेल प्रभु जी। हरी बोल 7 अंकिता माता जी। हरी बोल 8। बस 8। ठीक है। चलिए, अभी भी समय है। आप लोग क्विज कीजिए। ठीक है, क्विज कीजिए, पीडीएफ का अध्ययन कीजिए। अ, गीता को समझने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 में करीब मिनिमम 6 बार पढ़ने की आवश्यकता है गीता को। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे इसको पढ़ने का, अभी तो हम प्रथम चरण में हैं या दूसरे चरण में, आप लोग हो सकता है किसी ने रिपीट करा हो, लेकिन इसको मिनिमम 6 बार पढ़ना है।
और प्रभुपाद जी की जो लिखित ग्रंथ है भगवत गीता, एज इट इज यथारूप, इतना सरल है कि 11 बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और इतना अच्छे से उन्होंने लिखा है कि आपको हर परपट पढ़ेंगे तो परपट पढ़ने के बाद आपके मन में संशय, क्वेश्चन उत्पन्न होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी इस तरह लिखा हुआ है, उनकी लिखाई इस तरह है कि आपने मन में संशय उत्पन्न होगा, और उसका उत्तर भी हो सकता है आपको अगले परपट में मिल जाए, या अगले अध्याय में मिल जाए, या 2 अध्याय के बाद मिल जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल से समझाया उन्होंने, बहुत शास्त्रों का प्रमाण देते हुए समझाया है, और कुछ बहुत अच्छे उदाहरण लेकर के समझाया है। इसको अध्ययन कीजिए और भक्तों के साथ में अध्ययन कीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो आज प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। तो क्विज जो है ये अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आप इसमें मौका मिल सके आपको कि आप सेकंड लेवल में इसको आइए, है ना। और सेकंड लेवल में इसको और भी आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे, शिक्षक के द्वारा दोबारा इसको अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक इसको 5 या 6 बार नहीं पढ़ अध्ययन कीजिएगा, इसका इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना। ये तो सिर्फ विहंगम लोकम है। पहला दिन मैंने बताया ना आपको, 18 दिन क्या है, विहंगम लोकम। विहंगम लोकम क्या है, पक्षी जो, पक्षी विहंग को किसको बोलते हैं, जो पक्षी है, पक्षी को विहंग बोलते हैं। तो पक्षी जब ऊपर उड़ता है तो नीचे की जितनी चीजें हैं उसको, वो सब छोटी छोटी दिखते हैं, दिखते सारी चीजें हैं लेकिन छोटे छोटे दिखते हैं। तो लेकिन पक्षी को अगर डिटेल में देखना है कोई चीज को, तालाब को, तो वो तालाब के पास जब तक जाके नहीं बैठेगा तब तक तालाब को नहीं देख सकता। बिल्डिंग को देखना है तो बिल्डिंग के ऊपर नहीं बैठेगा तब तक नहीं देख सकता। तो हम ये 18 दिन के द्वारा विहंगम लोकम कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब तक इसको डिटेल में आप नहीं पढ़िएगा, एक एक चीज जाकर के, एक एक श्लोक, 700 श्लोकों का अध्ययन नहीं कीजिएगा, तो जब तब तक आपको इसको समझना मुश्किल हो, है ना। तो इसको अध्ययन जरूर कीजिए। हरे कृष्ण। अंशुमन विक्रम सिंह बोल रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? एक ही चीज है प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता, श्री यानी माँ, मैंने आपको कई बार बताया, राधा रानी। पूरा नाम श्री यानी राधा रानी, मत यानी श्री राधा रानी के कृपा से, भगवत यानी भगवान का गीत। ठीक है। तो श्री राधा रानी की कृपा से हम भगवान के गीत को सुन रहे हैं, उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। पूर्ण रूप से भगवत गीता को पूर्ण रूप से बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्री मतलब राधा, माँ राधा रानी, मत मतलब राधा रानी की आशीर्वाद से, भगवत यानी भगवान के गीत। ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। और आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान ने ये बोला है कि हम अगर अपनी सेवाएं भगवान को दे, अपने कर्मों के रिजल्ट्स भगवान को अर्पण करें, तो हम 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि हम लोगों के जो एग्जाम में रिजल्ट्स आते हैं उसको हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? भगवान की सेवा में नहीं लगाना है हमें। देखिए, हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे कि जो भी कर्म का रिजल्ट होता है वो 5 कारणों के कारण होता है। हम अपने आप को कारण नहीं समझना है। बस ये जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि केवल हम इसके कारण नहीं है, तो आपने वो भगवान, क्योंकि 5 कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? पहला होता है हमारा शरीर। दूसरा कारण होती है स्थान, मतलब शरीर, हमारी इंद्रियां, ठीक है, हमारी चेष्टाएं, ठीक है, स्थान, और अंतिम में परमात्मा। ये 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म को संपूर्ण करने के। तो ये हम जी प्रभु 18 अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमको अपने आप को कारण नहीं मानना है कि हमें परीक्षा में कोई सफलता मिलती है या नहीं, क्योंकि हम एक कार्य पूर्ण होता है उसमें हम सिर्फ एक ही रोल प्ले करते हैं, 4 रोल हमारे हाथ में नहीं है। और जब तक भगवान परमात्मा का स्टैंप नहीं होगा तब तक हम वो कार्य सफल नहीं होगा। तो हमें ये समझना जरूरी होगा आदित्य प्रभु जी, कि हमें सफलता मिलती है और असफलता मिलती है, उसमें हमें सम्मान भाव रखना है। ठीक है, भाव हमारा सम्मान रहना चाहिए।
क्योंकि हमें उसको कारण को ढूंढना आवश्यकता है। हम अपने आप को कारण अकेला नहीं मान सकते। हो सकता है हमारी चेष्टा कमी रह गई हो, हार्डवर्क हमने कम करी हो, या ये हो सकता है कि जिस चीज की हम परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए, उस स्ट्रीम के लिए हम बने ही नहीं हो, हम किसी और जी। चीज के लिए बने हैं। तो हर हर अवस्था में हमें समान भाव रखना है। सक्सेस मिले तो भी, फेलियर मिले तो उससे शिक्षा ग्रहण करनी है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा के स्टैंप के बिना हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न था, राजयोग क्या है? राजयोग जी प्रभु जी। कहाँ, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे आया है बताइए। जैसे प्रभु जी मैंने मतलब महाराज जनक के बारे में सुन रहा था, तो उसमें पता चला उन्होंने राजयोग की शुरुआत की थी उस संदर्भ में प्रभु राज जी। ऋषि थे ना। जी, राजयोग मतलब महाराज जनक जो थे, वो देवतुल्य पुरुष थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, हमने पढ़ा था ना 5वें अध्याय में, यत्ताचरिति श्रेष्ठे तत्त देवेतरो जनो, वो हमारे, वो उनको कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमें अनुसरण करने के लिए उन्होंने ये पूरा राज्य का निर्माण किया, राज्य को एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया था, ताकि हम उसको सीख सकें। वो देवतुल्य पुरुष थे, उन्हें कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो अब जनक महाराज का एक बहुत बड़ा गुण आता है कि वो हमें सिखाते हैं अपने कार्य प्रणाली से कि एक हम उन एक श्रेष्ठ पुरुष का किस तरह अनुसरण कर सकते हैं। एक देवतुल्य पुरुष जिसको कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी जमीन में उतर के किस तरह कार्य कर सकता है, वो जनक महाराज से हमें सीखने को मिलता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक और प्रश्न था अंतिम कि वो भगवान श्रीनिवास वाला मेरा जो प्रश्न था उसका कुछ मैं समाधान निकला समाधान प्रभु? करूंगा, नहीं मैं अध्ययन नहीं, समय नहीं मिल पाया। मैं उसे अध्ययन जी, अध्ययन करके आपको ये 18 अध्याय दिन के पहले आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण, जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी अभी श्रील प्रभुपाद जी के संदेश में हमने अभी पढ़ा था कि भक्ति के 9 रूप होते हैं या 9 प्रकार की भक्ति है। तो प्रभु जी 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? मतलब उसमें श्रवण अभ्यास था, उसमें सॉरी उसमें कीर्तन था, श्रवण था, और बाकी भक्ति कौन सी है प्रभु जी? श्रवणम कीर्तनम स्मरण श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती हैं, जो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बताते हैं, हिरण्यकश्यप को, कि किस तरह से 9 तरीके से भगवान की पूजा की जा सकती। पहला है श्रवण, भगवान की लीलाओं का सुन करके जी जो आप कर रहे हैं। दूसरा कीर्तन, जो जी मैं आपको कर रहा हूँ, भगवान की लीलाओं को सुनाने का प्रयास, भगवान की वाणी को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। विष्णु स्मरणम, जी भगवान को स्मरण करना। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना। ठीक है। अर्चनम वंदनम। साख्यम, साख्यम जो सुदामा थे, उस साख्य के रूप में, सखा के रूप में भगवान से प्रेम करते थे, उनकी भक्ति करते थे। साख्यम, अर्चनम, जी वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यानी बलि महाराज, बलि महाराज क्या करते थे, बलि महाराज ने क्या किया, जब वामन देव उनके पास गए कि मैं जितना पैर अपना बढ़ाऊंगा उतना सारा तुमको, मेरे को राज्य देना पड़ेगा। तो उनके जो गुरु जी थे, शुक्राचार्य, जो असुर के गुरु थे, उन्होंने बोला कि ये भगवान है, इनको मत, इनकी इच्छा मत पूरी करो। लेकिन बलि महाराज क्या थे, बलि महाराज बोले नहीं, ब्राह्मण आया तो इनको दान तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रखिए। तो 2 पग में ही उन्होंने पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया। उनको पूरा पूरा पृथ्वी लोक कवर कर लिया, पूरा पृथ्वी लोक देना पड़ा। तो वो पूर्ण रूप से आत्म निवेदन निवेदन थे, यानी वो पूर्ण रूप से शरणागत थे, उसके द्वारा भगवान को भक्ति करते थे। तो ये 9 विधि बताए हैं।
जो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना है, जिसमें श्रवण जो है, जो सुनना है, जो आप कर रहे हैं, इसको ये सबसे महिमा मंडित किया जाता है इसको। और भगवान ने पूरे अध्याय में, गीता में देखें आप, बताया तत्र शृणु, ठीक है, तुम सुनो, अब सुनो, मेरी बात सुनो। भगवान ने कहीं नहीं बोला अब तुम बोलो, तुम सुनो, ठीक है। और 18वें अध्याय में भगवान पूरा क्लियर करके बताएंगे, जो सुनता है उसकी गति क्या होती है, जो बोलता है उसकी गति क्या होती है, जी। ठीक है। जी तो प्रभु ये जी। नौ नौ मार्ग है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका प्रभु जी, गीता को श्लोकों का कैसे याद कर सकते हैं? संस्कृत में श्लोक याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। आकाश प्रभु जी, अभी मत अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसका अनुवाद पढ़िए, भाव पढ़िए। श्लोकों को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है तो एक श्लोक को बार बार पढ़ते रहिए, पढ़ते 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 स्मरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो स्मरण हो जाता है। एक श्लोक को बार बार पढ़िए, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो अनुवाद पढ़िए। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से उसको अ, विच्छेद किया, संधि विच्छेद किया। तो अगर शुरू में पढ़ने में आपको दिक्कत लगता है तो नीचे के संधि विच्छेद जो जो है, उसको, विच्छेद को पढ़िए और उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बस आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। बस अंदर से इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट अगर पैदा अगर हो गया तो भगवान आपको खुद ही बुद्धि देंगे। जबकि आपको 10वें अध्याय में बताते हैं ना, भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, यानी अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप कर गया तो आपको देखिएगा ये ददामी बुद्धि योगम, आपको बुद्धि खुद ही विकसित हो जाएगा, आपको खुद ही श्लोक स्मरण हो जाएगा, एक बार बार पढ़ते पढ़ते पढ़ते। देखो, देव कुमार रे पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपने कहा था कि कलयुग में सन्यास वर्जित किया गया है, पर प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु और एके प्रभु जी तो सन्यास नहीं है। नहीं, इस्कॉन में सन्यास है ऐसा नहीं है, सन्यास लिया जाता है, लेकिन अमोघ लीला प्रभु सन्यास अभी नहीं लिए हैं शायद। क्योंकि सन्यासी का अभी गेहुआ वस्त्र पहनना वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। और सन्यासी होता है जो, जिनके हाथ में एक डंडी होती है ना, वो सन्यासी कहते हैं। तो मुझे ज्ञात नहीं, हम प्रभु जी ने बहुत हिज ग्रेस अमोर लीला प्रभु जी अभी सन्यास लिए हैं नहीं लिए, मुझे ज्ञात नहीं है। इस्कॉन में सन्यासी की सन्यास का चलन है, लेकिन वो सन्यासी वो नहीं है जो अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है। वो सारा कार्य भगवान के लिए पूरे समाज में रह के करता है, भगवान का प्रचार प्रसार करता है, परिवार के बीच में भी रहता है, ऐसा नहीं है, वो रहते हैं। और उसका अलग प्रोसेस है प्रभु जी, वो बहुत साल, 15 साल लगते हैं उसको, वो बहुत ही कठिन अ, तप है वो। इस्कॉन में तप, सन्यासी बनना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। अमोघ लीला प्रभु जी अभी शायद सन्यास उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, मुझे मुझे ज्ञात नहीं। वो अगर सन्यासी है तो उनको एक डंडा शायद रहते हैं। तृप्ति माता जी क्या पूछ रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी हमारे यहाँ देवी की यात्रा चल रही है, इसलिए मैंने कंटिन्यूसली 5 क्लासेस नहीं कर पाई। प्लेलिस्ट तो है, तो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट तो है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में, ठीक है। और अंशुमान विक्रम सिंह क्या पूछ रहे हैं? ये वीडियो देखिए, इसमें माता जी ने डिफरेंस बताया है क्या? ये सही है? ये क्या चीज का वीडियो है प्रभु जी? ये अभी नहीं देखेंगे प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वीडियो नहीं देख के बात करेंगे। आपका क्या प्रश्न है, प्रश्न कीजिए।
अच्छा, श्रीमद् भागवत का वो ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं।